जोहार। तो आज हमारे साथ मौजूद है राजेश प्रसाद जी और बेहद ही गंभीर विषय पे आज हमारी चर्चा होने वाली है। बीते कुछ सालों में ये आंकड़े सामने आए हैं कि अब झारखंड में भी वृद्धा आश्रम में जो हमारे बुज़ुर्गों की है वो संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आखिर क्यों झारखंड में जो परिवार है, छोटे परिवार है, वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं? क्या हो गया है हमारी भारतीय संस्कृति को? इन सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे बागी रिफ्लेक्शन चैनल पे। तो कैसा अनुभव रहा आपका? आप पहली बार इस तरह के आश्रम में गए और बेहद ही पीड़ा की बात है कि वो जो पीड़ादायक दृश्य जिसमें हम अपने माता पिता को, दादा दादी को देखते हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले नमस्कार और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के उन अंतिम पैदान की जो शब्द है वृद्धाश्रम, उसको कवरेज कर रहा है और उसके मुख्य तथ्यों को समाज के बीच रखने का जो आपने प्रयास किया है वो अति उत्तम और सराहनीय कार्य है। क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत का संस्कृति बुजुर्गों पर ही टिका है। क्योंकि इतिहास की उन पन्नों पे बुजुर्गों द्वारा हमारे मार्गदर्शक हमारे समाज को मार्गदर्शित करते हैं, उसी को एक इतिहास के रूप में देखा जाता है। क्योंकि हमारा संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम और एक लॉन्गर परिवार, एक सामूहिक परिवार के रूप में हमारे भारतीय संस्कृति को देखा जाता है, जहाँ कई सदस्य मिलकर के एक साथ रहते हैं। और वहीं यदि हम कहें तो जब बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं और उनके जो वंशज होते हैं, पुत्र होते हैं, वो बहुत ही कामयाब ऊंचे शिखर पर होने के बावजूद भी बुजुर्गों को देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो उनको वृद्धाश्रम का शरण लेना पड़ता है। ये बड़ा ही कहा जाए तो वो शब्द नहीं हम बोल पा रहे हैं जो शब्द को हम कहना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे उस संस्कृति को शर्मसार करते हैं और उस संस्कृति को अपमान करते हैं कि अपने माता पिता को बुजुर्ग होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम का शरण लेना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बुजुर्ग जब खिलखिलाते हैं तो उस घर का खुशनुमा जो एक वातावरण होता है लोगों को आशीर्वाद के रूप में रहता है। और कहते हैं कि एक माता पिता 4, 5, 7, 8 जितने भी परिवार हो, उसे किसी भी चीज़ का दुख नहीं होता हो पाती है। हर चीज़ बिना मांगे हुए उसे मिल जाता है और उनको पाल पोस कर उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां अपने आप को लोग बोलते हैं आज मैं सक्सेसफुल हूं। और वही माता पिता 10 मिल करके उस बुजुर्ग माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। तो उन शब्दों को जब अपमानित होना पड़ता है तो कहीं न कहीं माता पिता दुखी मन से कहते हैं कि मेरा बेटा आज उस पोस्ट पर है, लेकिन आज मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में दूसरे के सहारे जीवन जी रहा हूँ। तो कहीं न कहीं इन सारे तथ्यों को देखने से पता चलता है कि बुजुर्ग होने के बाद अपने आप में लाचारी महसूस होती है, बेचारगी महसूस होती है और दूसरे के सहारे पे रहना पड़ता है। लेकिन एक खूबसूरत बात किसी ने कहा था, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं, आपकी एक महिला हैं, आपकी भी शादी होगी, तो कहते हैं कि जब ससुराल जाती है तो अगर अपने माता पिता के समान सास ससुर को भी अगर देखने लगे तो वृद्धाश्रम की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी ने कहा था कि एक महिला कही थी कि यदि माता पिता को देखने का अधिकार यदि हमें मिल जाए तो वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। उस पर किसी ने कह दिया कि यदि ससुराल जाने के बाद अपने माता पिता के अनुसार अगर सास ससुर को भी माता पिता मान ले तो वृद्धाश्रम जो है खुलेगा ही नहीं। तो कहीं न कहीं महिलाएं भी बहुत ऐसे, सबको तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं 90% जो बुजुर्ग को एक साथ अपने साथ रखने के लिए मतलब झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिसको लेकर के बुजुर्ग
वृद्धाश्रम के रुख करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बनती हैं और उस परिस्थितियों में खास करके बुजुर्ग ही शिकार बनते हैं। उसके लड़के या उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेटा होते हैं, वो तो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं और उनको देख करने में बड़ा कठिनाई होती है, तो खुद ब खुद चल करके वृद्धाश्रम में देखने के लिए छोड़ जाते हैं और महीना 2 महीना साल भर में आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो उसमें उनका जो माता पिता है जो वहाँ पहुँचते हैं, उस अपने बेटे को वो बचपन की तरह देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये वृद्धाश्रम एक तरीके से ठीक है और एक तरीके से घर की लापरवाही के कारण ही खुल रहे हैं। नहीं, तो अब बात यहाँ ये समझ में आ रही है कि ज़्यादातर वृद्धा आश्रम में जाने वाले लोग जो है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चे बहुत ही वेल प्रोफाइल के निकल आते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले भी होते हैं, शिक्षित भी होते हैं। फिर क्या ऐसी वजह हो जाती है कि एक छोटा सा कमरा, एक फिल्म थी बागबान, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी दर दर भटकती रहती रही थी, बिल्कुल वैसा ही दृश्य यहाँ पे है। उससे मैं कहूँगी उससे भी बदतर कि वो अपने एक माता पिता को साथ नहीं रख पा रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, बड़ी अच्छे आप फिल्म का नाम ले बागवान, जो उनके 4 बेटे होते हैं और चारों बेटे को सक्सेसफुली बनाने के लिए अमिताभ बच्चन दिन रात मेहनत करता है और उनको उन मुकाम तक जो ये कहने के लिए हो कि ये मेरे बेटे हैं और आज इस पोजीशन पे ये कहलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनको हर सुख सुविधा देते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग हो जाते हैं और अपने जीवन में लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो माता पिता को कौन रखेंगे? अभी हमने बताया ना कि 4-5 बच्चे को अकेले 2 माँ बाप उनको लायक बना देते हैं कि आने वाला भविष्य में अपने जीवन को भली भांति जी सके और उस लायक बन सके। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वही 4 बच्चे 1-2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो यही कारण है कि जब अपने आप को उस लाइफ के अनुसार जीवन जीने लगते हैं तो माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके स्टैंडर्ड में नहीं सेट कर पाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको केयरिंग के ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो जिसके चलते अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। और उसी के यही कारण है कि जो आप पत्नी आई है वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि बेटा तो बचपन से माँ बाप के साथ रहा है तो उनके सारे क्रियाकलाप, उनके मेहनत सब देखे हुए हैं। लेकिन जो बहू आई है 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो उनका संघर्ष तो देखी नहीं है, तो उनका भावना को नहीं समझ पाती है। और अगर थोड़ा बहुत उसमें बातचीत हुई तो तुरंत झगड़ पड़ते हैं कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, और मजबूर हो जाता है वो पुत्र जो कि अपने पत्नी का बात मान करके तब माता पिता को दूसरे जगह पर एडजस्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ये हमारे हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, जो खूबसूरती है, जिसे महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चली आ रही थी। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि एक महिला, बुजुर्ग महिला को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसके साथ वो रह नहीं पा रही है। ऐसे तो बुजुर्ग महिला का कोई डिमांड नहीं होता है, फिर क्या ऐसी परिस्थिति बनती है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है? अब बताइए, एक बुजुर्ग महिला जिसकी सेवा आपको करनी है एक बच्चे की तरह, उनकी हालत अब बच्चे की तरह है, उनको लाड दुलार की ज़रूरत है, अब उनमें वो ताकत, ऊर्जा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कोई एक महिला क्यों नहीं समझ पा रही है? उनके अंदर ये कठोरता कैसे जन्म ले रही है? क्या ये चिंता का विषय नहीं? हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं? नहीं, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ये दिल छूने वाली प्रश्न है ये सबों के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहला तो आता है संस्कार। परिवार भी कई तरह के होते हैं, संस्कार भी कई तरह के होते हैं। जिस परिवार में संस्कार, बुजुर्गों की सम्मान, इज्जत, मान सम्मान करने की जो संस्कार डाली जाती है, उस घर में बुजुर्गों का सही पालन लालन, देख रेख और सारा चीज़ होती है। क्योंकि अब समाज विकास कर चुका है, कर रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर जहाँ माँ का ठिकाना नहीं, पिता का ठिकाना नहीं, आज इसके साथ कल उसके साथ, तो वहाँ उसका संस्कार नहीं है। और वही धड़ल्ले से हमारे
भारतीय संस्कृति में लगातार प्रसार हो रहा है और अपने को वेस्टर्न कल्चर में दिखाकर लोग सोचते हैं कि मॉडर्नाइज हो गए, वहाँ संस्कार काम ही नहीं आता। जिसको लेकर के महिला तो है, लेकिन महिला कितने दुख दर्द तकलीफ और संघर्ष करके बच्चे को पालते हैं, उनको उस तरीके का संस्कार मिला ही नहीं, इसीलिए वो महिलाओं को देख नहीं पाती। क्योंकि बुजुर्ग महिला हो जाती है, क्योंकि वो देश दुनिया देख चुकी होती है, सही और गलत को परख होती है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर की जो महिला मॉडर्न अपने आप को समझती है, उनको दूरदर्शिता नहीं होती है और उतनी मेहनत और परिश्रम का थोड़ा सा भी आभास नहीं होता है, जिसके चलते अगर बुजुर्ग महिला अगर कुछ बोले तो उसको लगता है कि हमें रोक रही है, टोक रही है, हमें आज़ादी नहीं है, हमारे अधिकार पर हनन कर रही है, इस टाइप का। चूँकि उसको पिछले संघर्ष तो दिखा नहीं है ना, तो उसको तो टोकने पर के लिए नहीं, बहू तुम छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हो, नहीं पहनो, सर पर पल्लू रखो, बुजुर्ग है या कोई अनजान भी व्यक्ति है तो उससे तुम प्यार से बात करो। अगर इस तरीके का बात अगर कहा जाए तो उसके लिए उसको लगता है थप्पड़ मार रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो थप्पड़ जैसा लगता है कि हमको देखिए हम कितना अच्छा पहने हुए हैं, शॉर्ट टी शर्ट पहने हुए हैं और भी तरह का बहुत सारी होती है, वो सारे पहने हुए, ये मैंने सबको कहीं गुड़िया देखने के लिए मैंने ये हमको जल रही है, हमको खुश नहीं देखना चाहती, इन सारी भावना उत्पन्न होता है। इसीलिए होता है ना कि बुजुर्गी होती है, क्योंकि उनके अंदर दूरदर्शिता होती है। और जो नई वेस्टर्न कल्चर की महिलाएं हैं वो दूरदर्शिता को नामो निशानी रहती है, क्योंकि उस समय युवा अवस्था होती है, तो इसके चलते उनको मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो महिलाएं आ रही हैं, जो गृहस्थी में आगे जा रही है, उनमें उस तरह की दूरदर्शिता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वो भविष्य को नहीं देख पा रही है और इस तरह की पीड़ादायक घटनाएं हिंदुस्तान में घटती हैं। आप ये कह रहे हैं? हाँ, वही बात है कि जब देखिए अगर आप अनुभव एक बच्चे को ले लीजिए, 10 साल का बच्चे या 20 साल का बच्चा को ले लीजिए और उसके सामने 10 साल का बच्चा को लीजिए, तो दोनों में सोच में और दूरदर्शिता में आसमान ज़मीन का फर्क पड़ेगा। तो वही एक 60 साल का बुजुर्ग ले लीजिए और एक 25 साल 30 साल की महिला को ले लीजिए, तो दोनों में सोचने समझने की क्षमता बहुत आसमान ज़मीन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं और जो 60 साल की महिला है वो सीढ़ियाँ चढ़ जा चुकी होती है। तो कुछ तो अनुभव है उस सीढ़ियाँ चढ़ने में, कितनी कठिनाई हुई, कितने घुटने में दर्द हुए, माथा में दर्द हुए, कमर में दर्द हुए, वो तो समझती है। लेकिन जो चढ़ने वाली है उनको एहसास ही नहीं है उस पीड़ा को। तो सम्मान की जहाँ बात होती है तो सम्मान करेगी कहाँ से? वो तो वेस्टर्न कल्चर डिस्को में जाती है। अभी हमारे भारतीय संस्कृति में क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सिर्फ दोषी महिलाएं हैं? अच्छा, ठीक बात है। हम क्योंकि आखिरकार जो गार्जियन आप लोग जो मुखिया बनाते हैं वो तो पुत्र को बनाया जाता है ना, तो क्या एक पुत्र में वो समझदारी नहीं कि क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? माता पिता की देखभाल अगर उसकी पत्नी नहीं कर रही है तो घर में ही कोई केयर टेकर रखा जा सकता है। और ज़्यादातर की इस तरह की जो घटनाएं हैं वो वेल प्रोफाइल्ड लोगों में ये देखा गया है, जो एफर्ट कर सकते हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आपका बात हम 100% मान सकते हैं। अभी सबसे पहली बात है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो महिलाएं हैं उनको मैंने टारगेट करना, तो टारगेट नहीं है, ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। जो आप सोच सकते हैं कि पूरे हम समाज में पुरुषों की भागीदारी इसमें मुझे तो ज़्यादा नज़र आ रही है, हम वही बात आपके बता रहे पेरेंट्स हैं, हम आपको वही बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स, जो पुरुषों की भागीदारी है, एक बहुत अच्छी बात है कि जब एक महिला जब शादी होकर के आती है तो सारा रिश्ता नाता घर परिवार सब छोड़ के आती है सिर्फ पति के भरोसे में कि पति के साथ में जा रही हूँ, मैं सुरक्षित रहूँगी और मेरी सारी भावनाएं जो हैं उनसे जुड़ी हुई है, जुड़ जाएगी और वो हमें खुश रखेंगे। यहाँ तक भी सही है, वास्तविकता यही है कि जब वो चल कर आती है तो घर में सिर्फ पति के भरोसे आती है। लेकिन इसके और भी दायरे हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सारे लोग उस पुरुष के पास हैं। तो क्या वो आ रही है तो सारा प्यार, सारा देख रेख क्या महिला को नहीं होनी चाहिए? माँ को नहीं होनी चाहिए?
भाई बहन को नहीं होना चाहिए, और भी घर में लोग हैं उनके साथ नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई स्त्री विवाह करके आती है तो वो अपना संबंध सिर्फ अपने पति तक ही रखती है। अक्सर देखने को मिलता है, यही कारण है कि घर टूटने का कगार पर हो जाता है। यदि पुरुष जो है वो तो बीच मझधार में फंस जाता है। यदि पत्नी का बात माने तो पत्नी का गुलाम कहा जाने लगता है कि पत्नी जो बोल रही है वही सुन रही है। माँ बाप भी उसको डांटने लगते हैं कि अब पत्नी आ गई है तो पत्नी का बात सुन रहा है, हम लोग को तो कोई केयर ही नहीं है, हम लोग को कोई जिम्मेवारी नहीं है। यदि माँ बाप को बात माने तो पत्नी बोलती कि माँ के चंगुल में उस समय भी बचपन में था तो अब भी जवानी में भी माँ बाप के साथ। यहाँ अब समझने वाली बात ये है कि अंत में ऐसा इतना कठोरदायक फैसला क्यों लिया जा रहा है कि माँ बाप को घर से निकाल दे हम। ये मतलब कैसे कोई इंसान इस तरह का इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ये तो है ही नहीं। घर से निकालना, जिनका घर है, जिन्होंने वो घर की नींव रखी, आप उन्हें ही घर से बाहर निकाल दो और आपका दिल नहीं दहलता, ज़रा सा भी आपको शर्म नहीं आ रही। कैसे? वो महिला कुछ भी कह रही है मगर फिर भी आप इंसान हैं ना। आप एक पुरुष ये कैसे स्वीकार कर ले रहा है? अगर उसकी पत्नी में शायद समझदारी नहीं है तो उसमें तो होना चाहिए। देखिए, पुरुष को तो बैलेंस करना चाहिए। अच्छा बात आपने उठाई है और बहुत अच्छा बात पुरुषों पे टारगेट है कि आखिर क्यों माँ बाप को बाहर निकाल दे। देखिए, अभी हमने बताया ना कि पुरुष जो है दुविधा में फंस जाता है और अभी भी कानून तो देखते हैं कि महिलाओं के प्रति 80% सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बनाई गई है। यदि पुरुष करे तो करे क्या? पुरुष जो है यदि माँ बाप को साथ रखता है तो पत्नी केस करेगी और सारा परिवार जेल में होगा, चाहे उस पर अत्याचार हुआ हो या ना हो। 100% नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर जो इस तरीके नक्चढ़ी महिलाएं होती हैं वो अक्सर इस तरीके का कदम उठा लेती है। अगर पत्नी की बात नहीं माने कि हम आपके माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, लेकिन पुरुष क्या करेगा? दिल पर पत्थर रख करके माँ को बाहर कर देता है, दूसरे चल जाता है रेंट में। यदि नहीं मानता है ये तो तुरंत सेट हो जाता है ना कि अच्छा तुम नहीं करोगे, तुरंत चली जाएगी मैके, और मैके में 100% उसका घर वाले लोग साथ देते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसका दुरुपयोग अभी किया जा रहा है? मजाक बन गया है। तो ये डर की वजह से वो अपने माता पिता पे जुल्म कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जुल्म नहीं है, ये आपको नहीं, ये जुल्म नहीं है। तो अगर और क्या है? माता पिता को घर से बाहर निकालना, वही तो हम बता रहे हैं, देना वही तो सजा नहीं, ये मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, सजा से बचाने के लिए। वही तो कह रहे हैं ना कि यदि वो तो सोच रहे हैं ना कि यदि हम अगर माता पिता को दूसरी जगह रखते हैं या हम उनसे अलग हो जाते, कम से कम शांति से खाएंगे ना, जेल तो नहीं जाएंगे ना। अभी तो महिलाएं तुरंत तो हस्बैंड के साथ साथ माता पिता भाई बहन सबको जेल में भेज देती है, अगर वो अत्याचार करे चाहे नहीं करे। तो जेल जाने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा दुखी झेल ले, दूसरे जगह रह ले, अपना आराम से कम रहेगी। तो इसके चलते लोग अलग कर लेते हैं अपने आप। तो क्या केस के वजह से फर्जी केस के वजह से इतना बड़ा फैसला, इस तरह का फैसला लेना सही है? नहीं, देखिए ये सब में ना वो लोगों को ये सही फैसला और गलत फैसला का बात ही नहीं होता है। यहाँ होता है कि समाज है और अपने आप को शांतिपूर्ण रखें कैसे, इस विषय को लेकर के किया जाता है। डर तो खैर बहुत सारी ऐसी, मतलब ठीक है तुमको जो केस करना है करो, और वो अंतोगत तो जेल में नज़र आता है, उनके माता पिता भी जेल में होते हैं, घर परिवार टूट जाता है। तो घर ना टूटे, शांति से लोग रहें, इसलिए कड़ा घूट और कड़ा फैसला लेते हैं लोग। अक्सर बहुत कम लोग हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ले लेते हैं कि सोचते हैं दूरदर्शिता कि आने वाला समय में हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे परिवार कैसे होंगे, तो जिसके चलते ऐसा डिसीजन लेकर के दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना कि वेल एजुकेटेड लोग अक्सर इस तरीके का शिकार होते हैं। गाँव में आप चल जाइए, वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही तो। लेकिन टाउन में आइए
जिसका बेटा फॉरेन में है, विदेश में है, अच्छी सैलरी है, अच्छी पोजीशन में, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसका माता पिता वृद्धाश्रम में है, तो उससे अच्छा तो अनपढ़ ही रहना है ना। बेकार के पढ़ाई लिखाई करके हम क्या करेंगे जो अपनों के साथ घूम फिर के तो यहाँ पे दोषी पुरुष ही नज़र आते हैं, क्योंकि माता पिता आपके हैं, फैसला आपका होना चाहिए। देखिए, हमारा भारत पितृसत्तात्मक देश है। महिला चलकर आती है तो उनके नाम से वंश नहीं चलता, पुरुषों के नाम से बन सकता है। तो स्वाभाविक है, जब पहला जिसका शासन चलता है, जिसका मुखिया है, तो बदनामी तो उसी का होगा। अगर अच्छाई है तो उसी का होता है, बुराई भी होगा तो उसी का होगा। तो कहीं न कहीं पुरुष ही उस चक्की में पिसता है, और पिसने के बाद जो निखर के सामने आता है तो समाज को दिखता है कि ये सही किया है कि गलत किया। तो बात ही और लंबी हो सकती है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये कि हमारा समाज आखिर जा कहाँ रहा है। और ये जो परिवार में छोटी छोटी बातों पे जो विवाद होते हैं वो इतने भीषण हो जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटती है। आखिर बुज़ुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है, कभी अपमानित करके, तो कभी किसी वृद्ध आश्रम में उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें अनाथ कर दिया जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर, जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो चली आ रही है, उससे सीधा प्रहार है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि इस तरह की संस्कृति हमारी कभी नहीं रही थी। और जो वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, जो कि आधा अधूरा लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ना पूरा उसको अपना पा रहे हैं, ना ही हिंदुस्तानी कल्चर को पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं। बीच बीच में वो लोग इस तरह की घटनाएं कर जा रहे हैं, जिससे हमारा समाज बेहद ही अपमानित महसूस करता है। तो आप देख रहे थे बागी रिफ्लेक्शन, रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण के साथ। धन्यवाद।